प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका एक ही पुत्र थे। गुरु भाई बहना, उनका जो बेटा थे राजा साहब का, बड़े आज्ञाकारी और बड़े संस्कारी थे। वो प्रतिदिन घोड़े सवार होकर और घूमने जाते थे, प्रतिदिन घूमते थे और इधर उधर घूमते थे। गुरु भाई बहना, जब घूमते थे तो एक महात्मा थे नदी के किनारे, और महात्मा के पास एक तोता था। तोता जो था, तोता पिंजड़े में रहती थी और महात्मा प्रतिदिन कहते थे, परी भोजन कर ली? तो तोता एक कन्या के आवाज में कहती थी, नहीं महाराज, मुझे अभी भूख लगा है, अभी मैं स्नान नहीं किया हूँ, पूजा पाठ नहीं किया हूँ, कैसे भोजन कर लेंगे? महाराज, आप तो अभी तपस्या में हैं, आप भोजन बनाएंगे तब तो हम भोजन करेंगे। ऐसा बात सुनकर महात्मा बड़े खुश हो जाते थे और तोता गुरु भाई बहना पिंजड़े में रहती थी और परी कह के महात्मा पुकारते थे। राजा के बेटा जो राजकुमार थे वो प्रतिदिन उस जगह पे जाते थे और लगता था कि इनके पास जरूर कोई परी है, और ये महात्मा दिखाते नहीं हैं। गुरु भाई बहना, राजा के बेटा राजकुमार बोले, हे महात्मा जी, ऋषिवर, क्या आपके पास जो परी है उस परी से मुझे शादी कर देंगे? गुरु भाई बहना, महात्मा बोले, क्या मेरा परी से तुम शादी करोगे और तुम रख पाओगे मेरे परी को? गुरु भाई बहना, राजा का बेटा राजकुमार बोला, महाराज, आप यदि अपना परी को मेरे हाथ सौंप देंगे तो भला मैं क्यों नहीं उसे रखेंगे। गुरु भाई बहना, जब महात्मा बोले कि तो ठीक है, मैं अपना परी से तुम्हारा शादी करने के लिए तैयार हूं, तेरा विवाह अवश्य कर देंगे अपना परी से। तो गुरु भाई बहना, राजकुमार शादी करने के लिए तैयार हो गया। गुरु भाई बहना, बहुत सारे बारात गए महात्मा ऋषिवर के द्वार पे, और ऋषिवर जो महात्मा थे अपने शक्ति से सभी जितने लोग गए बारात में सबको भोजन बनाए और भोजन बनाकर और सबको खिलाए। सब खुश हो गए। लेकिन गुरु भाई बहना, जब राजकुमार अंदर गया झोपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर, तो कहने लगे महात्मा कि देखो मेरा परी यही है, इस पिंजड़े का तोता। अब तो बात का कौल का हारा हुआ राजकुमार बोला कि महाराज, चाहे मेरे भाग्य में जो हो मैं उसी से विवाह करूंगा। गुरु भाई बहना, राजकुमार ने क्या किया कि तोता के मांग में सिंदूर भर दिया। जब तोता के सिंदूर लगा दिया तो तोता बड़े खुश हो गए और इनकी अर्धांगिनी बन के और अपने महात्मा जी से विदाई मांगकर तोता वहां से चल दिया। गुरु भाई बहना, राजकुमार पिंजड़ा उठा लिया और पालकी में बैठ गया। पहले का लोग पालकी में जाते थे तो पालकी में चौवंगो हार लग गया और पालकी में राजकुमार बैठ गया। गुरु भाई बहना, जब राजकुमार अपने घर आया तो उसके माता पिता कहने लगे कि हम पर छन करेंगे।
तो गुरु भाई बहना राजकुमार बोला, नहीं माँ, परछन मत करो, हम अपना दुल्हन को अपना घर में एकाएक प्रवेश करा लेंगे, परछन मत करो माँ। गुरु भाई बहना कोई परछन नहीं किए, कोई चुमावन नहीं किए, और राजकुमार तोता को लेकर पिंजड़ा और घुस गया अपने घर में। राजकुमार क्या किया कि प्रतिदिन पिंजड़े में से निकालकर और अपने पलंग पे बैठाकर उससे बात करता था। तोता दिल खोल के बात किया करता था। गुरु भाई बहना अब जब रात भर पूरे लोग जानते थे कि इनकी दुल्हन है, गुरु भाई बहना 1 मास बीता, 2 मास बीता, 3 मास बीता। अब सारा लोग कहने लगे कि क्या हम ही काम करेंगे। उनके दाई दासियां कहने लगे कि क्या दुल्हन जो है, दुल्हन घर में रहती है, निकलती नहीं है, भोजन उनको पलंग पे देने जाएंगे, राजकुमार घर में हिलने नहीं देते हैं। गुरु भाई बहना ये जो तोता थी, तोता अपने पंख से पूरा महल रात्रि में बाढ़ देती थी। गुरु भाई बहना सवेरे जब उठते थे लोग तो देखते थे कि पूरा महल में झाड़ू लगाया हुआ है, किसी को पता ही नहीं चलता था कि तोता है वो लड़की नहीं। गुरु भाई बहना तोता पूरा साफ सफाई करके रखती थी। अब एक दिन राजकुमार का दोस्त का विवाह था, राजकुमार का दोस्त का विवाह था, तो घर में 3 मास भी बीत गया था, लेकिन कोई नहीं जानते थे कि तोता है उसका पत्नी। राजकुमार सोचा कि अच्छा क्या करेंगे, इसका पिंजड़े में जल धर देंगे और इसके पिंजड़े में फल धर देंगे, खा लेगी, और क्या करेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना तोता बिना स्नान किए हुए एक दिन भी नहीं रहती थी और भगवान के पूजा पाठ करती थी। गुरु भाई बहना भगवान के पूजा पाठ करती थी। अब ये राजकुमार बोला कि देखो हम 2 दिन के लिए घर से जा रहे हैं और तुम जो है घर में ही रहना, तुम कहीं जाना मत, मन होगा तो देखो पिंजड़े का गेट खोल देते हैं, पिंजड़े से निकल जाना। गुरु भाई बहना राजकुमार पिंजड़ा के गेट खोल दिया था। ये जो तोता था, राजकुमार चला गया अपने दोस्त के बारात में, किसी पारिवारिक रिश्तेदारी में चला गया। अब सुबह हुआ तो ये तोता सोचती है, अब हम कैसे नहाएंगे, कैसे भगवान के पूजा पाठ करेंगे, अब तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास, करूं तो क्या करूं। अब मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है, किससे कहूं, कौन मेरा मदद करेगा। गुरु भाई बहना अब क्या किया कि ये बेचारा ये तोता जो था, तोता क्या किया कि एक खिड़की था, खिड़की द्वारे निकल गया और निकल के और गुरु भाई बहना पहाड़ी पे एक तालाब था और एक मंदिर था शिव का। पहाड़ी पे तालाब में स्नान करके और शिव जी को पूजा किया। पहाड़ी पे खूब सुंदर सुंदर हरा भरा पौधे थे, उस पे घूमा और घूमकर फल खाया, फल फूल खाकर और उसके बाद पूरे 2 दिन बिता लिया। गुरु भाई बहना महादेव और पार्वती दोनों पर्वत पे घूम रहे थे। तो पार्वती कहते हैं कि महाराज ये तोता देखिए तो कैसे आपको पूजा करती है, मैं तो अपना दृष्टि से देख रहा था कि इसका पति घर पे नहीं था, तो खिड़की द्वारे निकल के और पर्वत पे आ गया है और पर्वत पे स्नान करके आपको पूजा पाठ कर ही लिया, बिना पूजा पाठ किए नहीं खाया।
गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं फिर से, स्वामीनाथ, यदि इसका जीवन मनुष्य में बदल देते तो बेचारा राजा का पुत्र जो है उसका पत्नी बनके और जीवन बिताती। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि प्रिय, यही करेंगे, लेकिन पहले तो इसका पति वापस आ जाए। जब इसका पति वापस आ जाएगा तो इसको एक सुंदर लड़की बना देंगे 12 वर्ष की। गुरु भाई बहना, ये तोता जो थी, तोता खिड़की के द्वारे जब पति का आने का टाइम हुआ तो चला गया। शाम का समय में दूसरा दिन, तीसरा दिन उसके पति आए वापस। खिड़की के द्वारे अपना ढुक गया पिंजरे में, रूम में, कमरा में ढुक कर, और पिंजरा में घुस गया। गुरु भाई बहना, जब पिंजरा में घुस गया तो पिंजरा में उसके पति आए, अपने तोता को देखे तो तोता को देखकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि लगता है मेरा गेट कोई नहीं खोला है। रात्रि हुआ गुरु भाई बहना, जब आधी रात, तो ये 12 वर्ष की कंचन खूब सुंदर लड़की बन गई। जब सुंदर लड़की बन गई तो गुरु भाई बहना, ये राजकुमार सोचता है कि अरे मेरा तोता कहाँ गया, मेरा तोता मेरे पास नहीं है। राजकुमारी जो लड़की, तोता जो राजकुमारी बन गई, वो कहती है कि स्वामीनाथ, मैं ही आपका तोता हूं। आप जिस तोते को खोज रहे हैं पिंजरे में, वो आपके सेज पे विराजमान हूं। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो उसको रूप बदल दिए थे, तो ये राजा का पुत्र बोला कि तो पेरिए, तू कैसे बन गई सुंदर लड़की, तू एक तोता थी और तुझे तो मैं परी कह के पुकारते थे प्यार से, क्योंकि महात्मा जी तुम्हें परी नाम रखे थे, तो सचमुच में परी तू कैसे बन गई। तोता कहती है, महाराज, मैं अपना बात रखता हूं, आप तो 2 दिन के लिए छोड़कर चले गए थे, लेकिन मेरे जो भगवान भोलेनाथ थे उनके पूजा के लिए मैं पर्वत पे चली गई, और पर्वत पे एक तालाब था। तालाब में स्नान करके भगवान को मैंने पुष्प चढ़ाया और पूजा किया, और पूजा पाठ करके और भगवान को ध्यान किया। भगवान प्रकट होकर और मुझे वरदान दे दिए, और मैं आपके पलंग पे एक सुंदर लड़की बन गई। गुरु भाई बहना, अब ये बेचारा सोचता है कि मैं तो 3 मास पूरे रख लिया अपने पत्नी को पिंजरे में बंद करके, अब आ गया वक्त दिखाने का माँ को। गुरु भाई बहना अपने माता को बोला, माँ, क्या तुम्हें बहू को देखने का मन नहीं करता है? बहू को नहीं देखेगी माँ? आज तू मेरा पत्नी को और मुझे परछन करो माँ। गुरु भाई बहना, रानी बड़े प्रसन्न हो गई और बेटे और बहू को परछन के लिए थाल सजाई। थाल सजाकर और आरती उतारी। आरती उतारकर आंगन में बैठाकर सखी सलेहर को, दुनिया वाले को बुलाकर, गांव मोहल्ले टोले पड़ोसन को बुलाकर और चुवावन करके और देव पितृ में गोड़ लगवाकर और घर में रखें। तो गुरु भाई बहना, ये राजकुमार परी ही नाम कह के उसको पुकारते थे। अब गुरु भाई बहना, जब 7वां दिन बीत गया तो ये परी कहती है कि स्वामीनाथ, आप तो मेरा गुरुदेव के पास ले चलिए, क्योंकि ये सब तो मेरा गुरुदेव के कृपा से हुआ होगा, मेरे गुरुदेव ने ही करवाए होंगे। गुरु भाई बहना, तोता को, जो तोता बनी लड़की, सुंदर नारी बन गई लड़की, तो उसे लेकर अपने महात्मा जी के पास, जिन महात्मा ने तपस्या नदी के किनारे करते थे, जिनके पास वो तोता था परी, उसके पास ले गए। गुरु भाई बहना दोनों जाकर उनका चरण स्पर्श किए और उनके पास
जाके धन्यवाद किए, बोले कि महाराज आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो खुशी दी है ये तो कभी मेरा जिंदगी में नहीं हो सकता था, आपने तो सचमुच में मुझे परी दे दिए। महात्मा कहने लगे ये सब भोलेनाथ का कृपा है और इसकी पूजा पाठ ने इसका लड़की बना दी है, इसमें मेरा कोई किया धरा नहीं है, मैं इसके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। मेरे पास एक तोता थी और तूने खुशी से विवाह किया और एक रानी बनाकर ले गया, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ इसका जीवन मनुष्य में बदल दिए हैं। जाओ खुश रहना और स्वस्थ रहना और मस्त रहना। गुरु भाई बहना, ये जो पति पत्नी थे दोनों राजकुमार और राजकुमारी लौट आए और अपना घर में अपने परिवार के साथ खुश रहने लगे और अच्छे से रहने लगे और उनका जीवन मनुष्य तन में हो गया और मनुष्य तन का जिंदगी बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, एक तोता बनी सुंदर लड़की, और कैसे बनी, किस प्रकार बनी, ये तो आप पूरा कहानी सुन ही लिए हैं, तो सुनकर ही जान गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।